बड़ी खबर आप देख रहे हैं। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन ने राजनीतिक हवा बदल कर रख दी है, क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव होने हैं। तो सभी दलों ने यहां अपनी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी शुरू कर दी है, जिसका केंद्र बना है पश्चिमी यूपी। रिपोर्ट देखिए। भारतीय किसान यूनियन की पंचायत हो या फिर आरएलडी नेता जयंत चौधरी की महापंचायत, सभी में किसानों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इन पंचायतों से और इनमें उमड़ती किसानों की भीड़ ने राजनीतिक पार्टियों के लिए भी नए रास्ते खोल दिए हैं। सपा, कांग्रेस और आरएलडी सभी ने अपने लिए मौके तलाशने शुरू कर दिए हैं। इनमें एक तरफ जयंत चौधरी जगह जगह पंचायत कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को जुट जाने की अपील कर रहे हैं। दरअसल जयंत चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं और आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी किसान महापंचायत के जरिए अपने खोए हुए राजनीतिक जनाधार को वापस लाने की लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। अभी तक जयंत चौधरी करीब आधा दर्जन महापंचायत कर चुके हैं और बीजेपी को किसान विरोधी कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस को भी ये एक सुनहरा मौका दिख रहा है और मौके की नजाकत को समझते हुए कांग्रेस ने भी पश्चिमी यूपी में अपनी सियासी जड़ें जमाने की कवायद शुरू कर दी है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहारनपुर से कर दी है। वहीं इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिल्ली की ट्रैक्टर परेड में हादसे में शिकार हुए किसान नवनीत सिंह के परिवार से रामपुर में मुलाकात की थी और अब सहारनपुर में किसान पंचायत का सिलसिला शुरू कर रही हैं। दरअसल प्रियंका यूपी में मौजूदा समय में कांग्रेस के 7 विधायकों में से 2 के बागी रुख अपनाने के बाद पार्टी के पास 5 विधायक बचे हैं और कांग्रेस के इन 5 विधायकों में से 2 विधायक सहारनपुर जिले के हैं, जिनमें सहारनपुर देहात से मसूद अख्तर और बेहट से नरेश सैनी। इतना ही नहीं, 2019 में सहारनपुर लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस को करीब 2,07,000 वोट मिले थे। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत सहारनपुर जिले में मानी जाती है और यही वजह मानी जाती है कि जिसके चलते प्रियंका गांधी किसान पंचायत का आगाह यहीं से कर रही हैं। इसकी एक वजह और मानी जा रही है और वो ये कि दिल्ली से सटे होने के नाते पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस के बड़े नेताओं का पहुंचना आसान है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, यहाँ तक कि मथुरा में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद पश्चिमी यूपी का समीकरण बिगड़ गया है और यहाँ बीजेपी ने अपना सियासी आधार मजबूत किया है। इसके बावजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़कर नहीं गया है। वहीं राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 30 से 40% तक है और 2009 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों ने कांग्रेस पर भरोसा जताया था। यहाँ की करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। ऐसे ही जाट समुदाय भी 2 दर्जन सीटों पर जीतने और 2 दर्जन सीटों पर जिताने की ताकत रखते हैं। हालांकि 2013 के बाद जाट और मुस्लिमों के बीच दूरी होने का सियासी फायदा बीजेपी को मिला है, लेकिन सीएए आंदोलन के दौरान हुए प्रदर्शन के बाद कांग्रेस महासचिव ने पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों में दौरा किया था और मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिली थी, जिसका फायदा उन्हें इस चुनाव के बाद मिल सकता है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की 126 सीटों में से बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी, जबकि सपा 20, कांग्रेस 2, बसपा 3 सीटें जीती थी और 1 सीट आरएलडी को मिली थी। लेकिन अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन के चलते एक बार फिर जाट और मुस्लिम सहित तमाम किसान जातियां एक साथ आ रही है और उनके बीच गहरी खाई को पाटने के लिए गांव-गांव दोनों समुदाय के लोग पंचायत भी कर रहे हैं। जाटों और मुस्लिमों को अपने पाले में लाने की कवायद में आरएलडी से लेकर कांग्रेस तक जुट गई है और कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी में मजबूत जमीन के लिए कई बड़े नेताओं को कमान दी है। दरअसल कांग्रेस इस अभियान में किसान जातियों, खासकर हिंदू, मुस्लिमों और जाटों और गुजरों में मजबूत पकड़ बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।